डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन पर डिफाइंड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन कैसे निकालते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल क्या है, ठीक है ना। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर। आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों, हमसे पूछा गया है फाइंड द कर्ल ऑफ द फ्लोइंग। आपसे पूछा गया है फाइंड द कर्ल ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर फंक्शन। एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स स्क्वेयर वाई आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप 2y z के कैप, और इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, कर्ल निकालना है। ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है। तो कर्ल का मतलब क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट से है। कर्ल ऑफ एफ मीन्स डेल क्रॉस एफ है। यहाँ पर ये जो क्रॉस का सिंबल है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, और ये आपको आर्टिकल में भी समझाया था इससे पीछे वाले लेक्चर में। इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और डेल का मीन्स है करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड, और एफ वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे आप एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स जेड और 2y z। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है। आई कैप के साथ क्या लिखेंगे, करली बाई करली वाई ऑफ 2y z माइनस करली बाई करली z ऑफ एक्स जेड। ओके स्टूडेंट्स, फिर जे कैप के साथ लिखेंगे माइनस जे कैप के साथ करली बाई करली एक्स ऑफ 2y z माइनस करली बाई करली जेड ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आप के कैप के साथ लिखेंगे। के कैप के साथ ये आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस करली बाई करली वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई। ओके, अब आपको जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है। 2yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 2z। एक्स जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x। ओके, इसी टाइप से 2yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0। एक्स स्क्वेयर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो भी क्या है आपके पास बच्चों 0। क्लियर है। इसी टाइप से आप एक्स जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो z आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है, 2z माइनस एक्स के साथ तो आपके पास आई कैप आ जाता है, जे कैप के साथ 0 आता है इसलिए हम उसको नहीं लिखते, और ये आ जाता है z माइनस एक्स स्क्वेयर, और जिसके साथ क्या आता है बच्चों के कैप। ये आपके पास क्या आ जाता है, कर्ल ऑफ एफ। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको दे रखा है और उसका आपको क्या निकालना था बच्चों, कर्ल निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है बच्चों कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड या शो दैट कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे कि डेल क्रॉस आर लिखेंगे, ये आई कैप आएगा, डेल के ऑपरेटर के जो कंपोनेंट हैं वो आपके पास होते हैं करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड, और आर वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो एक्स वाई और जेड है। ओके, अब आपको बच्चों इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, करली बाई करली वाई ऑफ जेड, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 0 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है ना। इसी टाइप से माइनस में लिखोगे करली बाई करली जेड ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाता है। समझ गए ना। तो जब आप ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आई कैप के साथ भी 0 आ जाता है, जे कैप के साथ भी 0 आ जाता है, और के कैप के साथ भी क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। मतलब सबका पार्शियल डेरिवेटिव 0 बन जाता है। तो इसलिए कर्ल ऑफ आर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल। यही हमें शो करना था कि शो दैट कर्ल ऑफ आर इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हेयर। आपके पास बच्चों क्या दे रखा है कि एफ वेक्टर दे रखा है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, जिसके साथ क्या है आई कैप, प्लस में जे कैप है, और फिर है प्लस में माइनस एक्स माइनस वाई, और उसके साथ क्या है बच्चों के कैप है।
आपको शो करना है कि एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्लियर है? आपको क्या शो करना है? एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? पहले हम निकालेंगे कर्ल ऑफ एफ। क्या निकालेंगे? पहले एफ वेक्टर की कर्ल निकालेंगे। कर्ल ऑफ एफ का मतलब किससे है? डेल क्रॉस एफ से है। और डेल क्रॉस एफ को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और एफ वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं आई कैप के साथ एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा, जे कैप के साथ 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और के कैप के साथ माइनस एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ओके, अब आपको इसका क्या निकालना है बच्चों? डिटर्मिनेंट निकालना है। आई कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली वाई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और करली बाई करली जेड ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास आई कैप के साथ आ जाता है। इसी टाइप से माइनस जे कैप के साथ आएगा करली बाई करली एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और करली बाई करली जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, इसी टाइप से के कैप के साथ क्या आएगा? के कैप के साथ आएगा करली बाई करली एक्स ऑफ 1 माइनस करली बाई करली वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया। ये आपके पास क्या आ जाता है बच्चों? कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू आ जाती है। कर्ल ऑफ एफ तो आपने निकाल लिया, बट हमें निकालना क्या है? एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ है। ये आपके पास आ जाएगा एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ। यहाँ पर हमने एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी जो दे रखी है, यहाँ पर हमने कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाली है, और इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, और के कैप की के कैप के साथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आई कैप की जब आप आई कैप के साथ करेंगे, आई कैप के साथ क्या है यहाँ? -1, तो -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1। ओके, अब जे कैप की जे कैप, यहाँ जे कैप के साथ क्या है? 1, और यहाँ भी जे कैप के साथ क्या है? 1, 1 की 1 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। के कैप की के कैप के साथ, यहाँ के कैप के साथ है माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर के कैप के साथ है -1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने पर आपने देखा कि सारी टर्में कैंसिल आउट हो जाती है। माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, वाई माइनस वाई से वाई, -1 से 1, तो वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास बच्चों? 0 आ जाती है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि शो दैट एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, तो आपने देखा कि एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। शो दैट द वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है एफ वेक्टर, किसके इक्वल है? साइन वाई प्लस जेड, जिसके साथ आई कैप है, और जे कैप के साथ है एक्स कोस वाई माइनस में जेड, और के कैप के साथ है बच्चों एक्स माइनस वाई। और इस वेक्टर को आपको क्या शो करना है कि बच्चों ये वेक्टर क्या हो जाए? इरोटेशनल। आपने पढ़ाई है और आपको पिछले आर्टिकल में बताया था कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को आप इरोटेशनल कहेंगे कब? अगर आप उसका कर्ल निकालें और वो क्या आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज 0, देन दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इरोटेशनल। ठीक है ना, तो इसको हम इजीली इसका कर्ल निकालेंगे और देखेंगे कि वो 0 मिलेगा आपको। तो आपने निकाला डेल क्रॉस एफ, ये डेल क्रॉस एफ का मतलब आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, आई कैप जे कैप के कैप डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और एफ वेक्टर के कंपोनेंट हैं साइन वाई प्लस जेड, और एक्स कोस वाई माइनस में जेड, और x माइनस में y। ओके, अब आपको इसका क्या निकालना है बच्चों? डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकलेगा आई कैप के साथ करली बाई करली y ऑफ x माइनस वाई माइनस में, और करली बाई करली z ऑफ x कोस y माइनस में z। समझ गए ना? ओके, इसी टाइप से आपने बच्चों माइनस जे कैप के साथ लिख दिया, और इसी टाइप से आपने बच्चों किसके साथ लिख दिया? के कैप के साथ। ओके, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बच्चों वो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। देखिए एक्स कोस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, सॉरी यहाँ से देख लीजिए एक्स माइनस वाई है, इसका डेरिवेटिव विद आई कैप है। ओके, अब आई कैप के साथ क्या टर्म चल रही है? एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या आएगा? -1, बीच में माइनस का साइन है रूल का,
और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। x cos y का तो 0 हो जाएगा, माइनस z का -1 आएगा, बट माइनस का साइन यहाँ पर पहले है तो इसलिए माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये 1 इसको कैंसिल कर देगा, तो मतलब i कैप के साथ तो बच्चों क्या आया, 0 आया। इसी टाइप से आप देखेंगे कि j कैप है, k कैप है, इनके साथ इन भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब j कैप की बात करें, अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आपके पास 1 आया, बीच में माइनस का साइन है, और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये 1 आया। ठीक है, ये 1 -1 को कट कर देगा और j कैप के साथ भी बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी टाइप से k कैप के साथ भी क्या आएगा बच्चों, 0। तो इसका मतलब क्या देखा कि करल ऑफ f वेक्टर आपका क्या आ जाता है बच्चों, 0। और करल ऑफ f वेक्टर अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपका क्या है, इरोटेशनल नेचर का है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ए वेक्टर की बात कर रहा है कि ए आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर और आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द करल ऑफ आर क्रॉस ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर क्रॉस ए निकालेंगे फिर उसका करल निकालेंगे। ठीक है, बट ए वेक्टर जो दे रखा है ध्यान रखना है कि वो किस नेचर का है, कांस्टेंट नेचर का है। मतलब आपने मान लिया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर को आपने मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आप पहले क्या निकाल लेते हैं, आर क्रॉस ए निकाल लेते हैं। आर क्रॉस ए आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, और आर के साथ आपके पास एक्स वाई जेड, और ए वेक्टर के साथ है a1 a2 और a3। क्लियर है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आई कैप के साथ आ जाएगा वाई a3 माइनस a2z, z a2। ठीक है ना। इसी टाइप से जे कैप के साथ माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा एक्स a3 माइनस a1z। ठीक है। इसी टाइप से के कैप के साथ आ जाएगा एक्स a2 माइनस में a1y, माइनस में a1y। क्लियर है। ओके, तो आर क्रॉस ए आपके पास आया, ये आई कैप के साथ आ जाती है, इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर देते हैं तो ये जे कैप के साथ आता है और ये के कैप के साथ आता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा था। अब आर क्रॉस ए तो निकाल लिया, लेकिन अब आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, करल निकालना है। तो करल निकालने के लिए करल ऑफ आर क्रॉस ए मीन्स डेल क्रॉस आर क्रॉस ए, ये आई जे के हो जाएगा, ये करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड हो जाएगा। और यहाँ पर आर क्रॉस ए के कंपोनेंट जो अभी आपने निकाले थे कि आई कैप के साथ है a3y माइनस a2z, जे कैप के साथ है a1z माइनस में a3x, और के कैप के साथ है a2x माइनस में a1y। ये रख दिया आपने। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आई कैप के साथ बच्चों आ जाएगा करली बाई करली वाई ऑफ a2x माइनस a1y, माइनस में करली बाई करली z ऑफ a1z माइनस में a3x। समझ गए ना। तो माइनस जे के साथ बच्चों आ जाएगा करली बाई करली x ऑफ a2x माइनस a1y, माइनस में करली बाई करली z ऑफ a3y माइनस में a2z। क्लियर है। इसी टाइप से बच्चों के कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली x ऑफ a1z माइनस a3x, माइनस में करली बाई करली y ऑफ a3y माइनस में a2z आ जाएगा। ओके, अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाता है माइनस a1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो a1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस a1। ठीक है। इसी टाइप से माइनस जे कैप है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो a2, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो माइनस a2, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस a2 बन जाएगा। इसी टाइप से इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस a3 आ जाएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये भी माइनस a3 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है कि माइनस a1 और माइनस a1, तो माइनस 2a1, तो ये आ जाएगा माइनस 2a1i, यह आ जाएगा माइनस 2a2j कैप, यह आ जाएगा माइनस 2a3 कैप। माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, और ये खुद आपका किसके इक्वल है बच्चों, a वेक्टर के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2a वेक्टर। ठीक है। तो आपने हमें निकालना क्या था, करल ऑफ r क्रॉस a वेक्टर, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, माइनस 2a वेक्टर। समझ में आ गया ना बच्चों। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। इन क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि शो दैट डेल डॉट का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ। शो दैट डेल डॉट एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। कहना क्या चाहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर अगर 0 है तो कर्ल ऑफ एफ क्या होगा आपके पास बच्चों, 0 होगा। शो दैट इफ शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू 0 इफ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ओके, जहाँ पर आर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर आपका है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के कैप। ठीक है, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर्टी पर बेस है। आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आज से पहले वाले लेक्चर में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी करल की, उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी उसका इस क्वेश्चन को करने के लिए उस प्रॉपर्टी का हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। वो जो प्रॉपर्टी थी बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी किसके इक्वल होता है, जी डॉट करल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट करल ऑफ जी होता है। अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी 4 वी नो दैट, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डॉट करल ऑफ एफ है तो करल ऑफ एफ को आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ, और करल ऑफ जी इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस जी लिख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में जी की जगह पर क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है ना, जी की जगह पर क्या है, आर वेक्टर है, और आर वेक्टर खुद किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो हम यहाँ पर जो आपके पास करल ऑफ जी है तो आपके पास करल ऑफ जी की बजाय क्या निकलेगा बच्चों, करल ऑफ आर निकलेगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना एक्सरसाइज का, तो उसमें करल ऑफ आर निकाला था, उसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 0 आई थी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू 0 पुट कर देंगे, करल ऑफ जी मीन्स करल ऑफ आर की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों, 0। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी बच्चों, ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस, यहाँ पर क्या था जी, तो जी की बजाय आपके पास क्या जाएगा, आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू, ये सिचुएशन है, जी वेक्टर की बजाय क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट डाइवर्जेंस ऑफ एफ, सॉरी करल ऑफ एफ, ये बट ये वैल्यू तो क्या होगी आपके पास, 0 होगी, तो इसलिए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास, तो जो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर था वो किस में चेंज हो गया, आर डॉट करल ऑफ एफ में 0 हो गया। ठीक है, करल ऑफ एफ हो गया। ओके, बट आपके पास ये दे रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, ये टर्म अगर आपके पास बच्चों 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब आपके पास सिचुएशन क्या है कि ये टर्म आर डॉट डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दो वेक्टर होगी, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो आर वेक्टर 0 हो जाए, या तो आर वेक्टर 0 हो जाए, या डेल क्रॉस एफ 0 हो जाए, या वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, या तो आर वेक्टर 0 हो जाए, या करल ऑफ एफ 0 हो जाए, या आर और करल ऑफ एफ एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर है। ठीक है, बट आर वेक्टर के बारे में पता है कि आर तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप है, ये एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। ठीक है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है मीन्स इट इज़ नॉट ए फिक्स वेक्टर। अगर ये फिक्स वेक्टर होता तो हम बात कर सकते थे कि ये डेल क्रॉस एफ पे परपेंडिकुलर है या नहीं। अब ये आर्बिट्रेरी है तो ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। ठीक है, और आर 0 नहीं है क्योंकि आर एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए किसको 0 होना पड़ेगा बच्चों, करल ऑफ एफ को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर अगर 0 के इक्वल है तो हमें क्या बताना था कि करल ऑफ एफ भी क्या बनेगा, आपके पास 0 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज कीजिए 3.1 से लेकर 3.5 विद एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।